30 मार्च 2021 की सुबह करीब 10 बजे पुलिस को हंसवा गांव में झाड़ियों के पीछे एक शख्स की लाश मिलती है। इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि इस शख्स की हत्या उसकी खुद की पत्नी ने अपनी हवस के चलते की थी और अपने मौसेरे देवर के प्रेम जाल में फंसकर की थी। तो चलिए आज की इस स्टोरी में हम जानते हैं कि क्यों करनी पड़ी एक महिला को अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के एक मिश्रामाऊ नाम के छोटे से मोहल्ले से, जहां पर राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी सुलेखा रहती थी। यह फैमिली ना तो ज्यादा धनवान थी और ना ही ज्यादा गरीब थी, मतलब कि यह मिडिल क्लास फैमिली थी। इस फैमिली में रहने वाला सुलेखा का पिता बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाता था। यह घी का बिजनेस किया करता था, इसीलिए यह काफी मुश्किल से अपने घर को चला पाता था और 2 टाइम की रोटियों का जुगाड़ कर पाता था। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी एक दिन सुलेखा के पिता को किसी पड़ोसी के द्वारा यह बात पता चलती है कि सुलेखा अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वह लापरवाह भी होती जा रही है, क्योंकि उसके पीछे कई मोहल्ले के लड़के पड़े हैं। सुलेखा भी कम नहीं थी, वह भी काफी चंचल लड़की थी। वह भी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और इसी वजह से जवानी में कहीं सुलेखा के कदम ज्यादा ना बहक जाए, इसीलिए उसके पिता ने उसके लिए वर देखना शुरू कर दिया और काफी छानबीन करने के बाद 1 या 2 महीने के अंदर ही उसे सुलेखा के लिए एक अच्छा खासा वर मिल भी गया, जो कि सदर भौतवाली के मोहल्ले बख्शपुर राधानगर में रहने वाला था, जिसका नाम राजू प्रसाद था, जो कि एक दुबला पतला और सांवले रंग का था। सुलेखा के पिता ने काफी जल्दबाजी में सुलेखा की शादी राजू प्रसाद से करवा तो दी, लेकिन जैसा सुलेखा ने अपने पति के बारे में सपना देखा था, राजू वैसा बिल्कुल भी नहीं था। राजू सांवले रंग का था और काफी दुबला पतला भी था, जो कि सुलेखा की सुंदरता के आगे फिट नहीं बैठता था। इसलिए सुलेखा के मन में राजू के प्रति हीन भावना आ गई थी, लेकिन उसने राजू से कुछ नहीं कहा और वह थोड़ी थोड़ी राजू से खफा खफा तो रहती ही थी। और इसी के साथ ही समय बीत जाता है और सुलेखा को समय के साथ एक बेटी भी पैदा हो जाती है, जिसके बाद तो सुलेखा पर जवानी का सुरूर ही चढ़ गया और बच्चा पैदा करने के बाद सुलेखा और भी ज्यादा संबंध बनाने के लिए तड़पने लगी। वह रोज संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों, राजू उससे संबंध बनाना नहीं चाहता था और अगर कभी सुलेखा पहल करती तो राजू यह कहकर सो जाया करता कि आज मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूं। इसलिए राजू सुलेखा के मन की संबंध बनाने की तड़प कभी नहीं मिटा पाया, जिसकी वजह से सुलेखा के मन में संबंध बनाने की तरफ और भी ज्यादा बढ़ने लगी और वह तड़पने लगी और इसी वजह से वह अपने पति से नफरत करने लगी और उसने अपने पति से दूरियां बना ली। जब सुलेखा अपने पति से नफरत करने लगी तब उसने अपने पति से दूरी बना ली और बाहर के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह अपने लिए एक अच्छे नौजवान की तलाश करने लगी। तभी अचानक एक दिन सुलेखा के घर पर राजू का मौसेरा भाई आता है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और काफी अच्छा कमाता था और एक हट्टा कट्टा नौजवान था, इसलिए सुलेखा उसे देखकर ही उस पर मोहित होने लगी। रामलाल ने भी जब सुलेखा को देखा तो वह भी उसकी खूबसूरती पर कायल हो गया और सुलेखा को देखने के लिए ही हर 2 से 3 दिन में रामलाल राजू के घर पर आने लगा। राजू भी रामलाल को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि रामलाल राजू को फ्री में शराब पिलाया करता था, इसी वजह से वह उसे कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे ही रामलाल का राजू के घर पर आना आम बात हो गई और इसी वजह से सुलेखा और रामलाल के बीच अवैध संबंध बढ़ने लगे। पहले तो उनकी दोस्ती हुई, फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदली और प्यार में वे फिसल गए और एक दूसरे से संबंध बनाने लगे और ऐसे ही करीब 2 से 3 साल का समय गुजर जाता है और दोनों के अवैध संबंध और भी ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन राजू इन सब बातों से अनजान था। सुलेखा काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि रामलाल उसे हमेशा खुश रखता था। वह उसे नई नई साड़ियां दिलाता था, उसे पैसे भी देता था और उसकी शारीरिक भूख मिटा दिया करता था। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसी घटना घटी जिसने इस कहानी को पूरी तरह से ही मोड़ कर रख दिया। दोस्तों, जब एक दिन दोपहर को राजू अपने घर पहुंचा तब वह देखता है कि सुलेखा रामलाल के साथ संबंध बना रही थी।
यह देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह रामलाल को काफी ज्यादा धमकाता है। दोस्तों, वह सीधा रामलाल को नहीं धमकाता है, क्योंकि रामलाल एक भारी भरकम शरीर का और उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था। इसलिए वह रामलाल के जाने के बाद सुलेखा को शराब पीकर काफी ज्यादा गाली बकता है और उसे कहता है कि अगर वह दोबारा रामलाल से मिलेगी तो वह उसे मार देगा। जब रामलाल को पता चला कि राजू को हमारे अवैध संबंधों के बारे में पता लग गया है, इसलिए उसने भी राजू के घर पर जाना छोड़ दिया। सुलेखा को रामलाल की लत लग गई थी, इसलिए वह रामलाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और रामलाल के राजू के घर पर न आने की वजह से उसकी तड़प और भी ज्यादा बढ़ गई और वह धीरे धीरे प्यार में फिसलने लगी और उसकी संबंध बनाने की तड़प बढ़ने लगी। जब सुलेखा रामलाल के बिना नहीं रह पाई, तब वह घर पर कोई ना कोई बहाना बनाकर, किसी काम के बहाने, कभी बाजार जाने के बहाने, तो कभी अपने दोस्त के घर जाने के बहाने से रामलाल के द्वारा बताई गई जगह पर जाती और वहां पर जाकर दोनों संबंध बनाते। और ऐसा काफी महीनों तक चला। लेकिन एक दिन राजू के द्वारा उन्हें फिर से आपत्तिजनक हालत में, यानी कि संबंध बनाते हुए देख लिया जाता है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा शराब पीकर आता है और सुलेखा को काफी ज्यादा बेल्टों से पीटता और काफी ज्यादा गाली गलौज भी करता है। इसी बीच रामलाल वहां से भाग जाता है, लेकिन वह सुलेखा की अच्छी खासी धुलाई करता है और सुलेखा की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद वह घर से बाहर शराब पीने के लिए चला जाता है। जिसके बाद सुलेखा रामलाल को फोन करती है और उसे धमकाती है कि तुम वहां से क्यों भाग गए, और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे दोबारा मिलना है तो पहले राजू को मेरे रास्ते से हटाओ, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। यहीं से उन दोनों ने मिलकर राजू की हत्या की साजिश रच ली। जब सुलेखा ने रामलाल से बात करना बंद कर दिया, तब रामलाल ने निश्चय कर लिया कि मैं कैसे भी करके राजू को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। इसीलिए उसने प्लान बनाया और अपने उस प्लान में अपने दोस्त नीरज को भी शामिल कर लिया। और उसी प्लान के तहत रामलाल 28 मार्च 2021 को होली के दिन दोपहर में राजू के घर पर पहुंचता है और राजू से माफी मांगता है। उसके पैरों में गिरता है, गिड़गिड़ाता है, जिससे कि राजू उसे माफ कर देता है और वह राजू को शराब पिलाने के लिए भी राजी कर लेता है। फिर दोनों घर से बाहर रामलाल की बाइक पर निकल पड़ते हैं और रामलाल राजू को पहले तो रास्ते में थोड़ी शराब पिलाता है, फिर उसे अपने दोस्त नीरज के घर पर ले जाता है और जहां पर उसे और शराब पिलाता है। जिसके बाद तीनों ही, रामलाल, राजू और नीरज, एक बाइक पर गांव घूमने के लिए निकलते हैं और गांव घूमते घूमते हुसैनगंज हथगाम होते हुए पीएनसी प्लांट पहुंचते हैं और वहां पर बैठकर तीनों खूब शराब पीते हैं। हालांकि दोनों दोस्त नीरज और रामलाल कम शराब पीते हैं, लेकिन राजू को खूब शराब पिलाते हैं। और जैसे ही जब राजू अर्ध बेहोश की हालत में पहुंच जाता है, तो रामलाल पीछे से एक बड़े भारी भरकम पत्थर से राजू के सिर पर मारता है और मौके पर ही राजू की मौत हो जाती है। फिर दोनों दोस्त मिलकर राजू की लाश को वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सुलेखा इन सब बातों के बारे में जानती थी कि रामलाल आज राजू को ठिकाने लगा देगा और उसे मार देगा। वह इन सब बातों से अनजान होने का नाटक करती है और राम बाबू, जो कि राजू का बड़ा भाई था, उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि भैया, राजू काफी समय से घर पर नहीं आया है, आप जाकर राजू को ढूंढ कर लाइए। राम बाबू रामलाल और सुलेखा के अवैध संबंधों के बारे में जानता था और उसे यह पूरा शक था कि राजू के गायब होने के पीछे सुलेखा और रामलाल का ही हाथ है। लेकिन वह चाहकर भी उस समय कुछ नहीं बोल सकता था और ना ही पुलिस को कुछ बता सकता था, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए वह कहता है कि ठीक है, मैं राजू को ढूंढ कर लाता हूं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ 30 मार्च 2021 को दोपहर करीब 10 बजे पुलिस को हंसवा गांव में झाड़ियों के पीछे एक शख्स की लाश मिलती है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए लग जाती है। पुलिस सबसे पहले यह पता लगाती है कि यह लाश किसकी है और आखिरकार पुलिस की जांच रंग लाती है और पुलिस के द्वारा इस लाश की पुष्टि राजू के रूप में होती है। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को राजू के घर वालों को सौंप देती है और सभी घर वालों से पूछताछ करती है। जिसके बाद जब पुलिस ने राम बाबू से पूछताछ की, तब राम बाबू ने सारी बातें पुलिस को बताई कि कैसे रामलाल और सुलेखा के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं और मुझे शक है कि इन दोनों ने ही राजू की हत्या की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत रामलाल का फोन ट्रेस करती है और कॉल रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देती है। 2 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5 बजे पुलिस के द्वारा रामलाल और नीरज को उनके ही घर से गिरफ्तार किया जाता है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। से पूछताछ करने पर दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं
और वे यह बताते हैं कि कैसे सुलेखा और रामलाल के बीच अवैध संबंध थे और उन्होंने कैसे अपने अवैध संबंधों की वजह से राजू को अपने रास्ते से हटा दिया। जिसके बाद दोस्तों, उसी दिन करीब 10 बजे सुलेखा को भी उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है और तीनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आकर अपने जुर्म को कबूल करते हैं। और आज ये तीनों ही आरोपी राजू की हत्या के मामले में भादवी की धारा 302 और 201 के तहत जेल में सजा काट रहे हैं। खैर, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में साझा किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे।